welcome back to our own channel. Today we are going to derive the formula for the pressure volume work. It is an important derivation from the chapter thermodynamics. So let us just understand what is work. So work is the product of force and displacement. ओके तो ये आपने बचपन में पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, इट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. सो वर्क को आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ और डिस्प्लेसमेंट को मोस्टली आप लोग एस ऐसे करके डिनोट करते हो, बट वी कैन ऑल्सो डिनोटेड बाय एल. ओके, लेंथ. तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया है एफ इंटू एल, विच इज़ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपको साइड में निकाल कर रखना है. अब हम हमारे मेन एक्सप्रेशन पर आते हैं, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, आपको ले लेना है एक सिलेंडर. कंसिडर सिलेंडर फिल्ड विद गैस. ठीक है, मैंने ले लिया है एक सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर जो है सारी गैस है एंड कवर्ड बाय अ पिस्टन. और यहाँ पे आपको लगा देना है एक ऐसे पिस्टन. ठीक है, कंसिडर एक्सपांशन ऑफ गैस. अब क्या होगा बच्चों, ये जो मेरे अंदर की गैस है वो एक्सपांड हो रही है. ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन अपवर्ड्स मूव करेगा. अब आपको पता है कि यहाँ पर इसको अपवर्ड्स मूव करने के लिए कुछ फोर्स लग रहा होगा ना. तो ये फोर्स कैसे दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे. सबसे पहली बात, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इधर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पर ना दो प्रेशर होते हैं. एक तो ये जो अंदर से प्रेशर लग रहा है पिस्टन को ऊपर करने के लिए, और एक जो वहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, रिएक्शन फोर्स, जो एक्सटर्नल प्रेशर है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपवर्ड मूव करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो अंदर का प्रेशर है वो. तो आप लिखोगे पी इंटरनल. ठीक है, इतना लिख दिया. अब बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि एक्शन यहाँ पर है, एक्शन प्रेशर है, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रेशर भी होगा. ये इंटरनल प्रेशर है तो ऊपर से भी कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर. और आपने हमेशा पढ़ा है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये जो प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, ये दोनों इक्वल ही वैल्यू है. बस क्या फ़र्क है इनमें, इनका डायरेक्शन अलग है. तो पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल. बट बच्चों यहाँ पर क्या फ़र्क आएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस. ठीक है, तो अब ये आपने, ये तो फोर्स जो था वो अंदर से लग रहा था. ठीक है, अभी हम देखेंगे बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा. तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर P इंटरनल की जगह पर क्या आएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया. ये आपको निकाल कर रखना है वर्क का वैल्यू. ठीक है, ये भी निकालो यहाँ पर. अब हमको पता है फ्रॉम वन, आपको लिखते हैं फ्रॉम वन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, राइट. तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम वन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, है ना. तो फोर्स का वैल्यू अब आप लिख दो वर्क. फोर्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एफ, सॉरी इंटू ए इंटू एल. सही है, यहाँ पर आपको क्या मिला था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल. अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो हमारा एरिया होता है इट इज़ एल स्क्वायर, राइट. आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ का आपको एरिया निकालना है दैट इज़ एल स्क्वायर, स्पेशली फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वगैरह के लिए. और अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, राइट. ये आपने पढ़ा है पहले से. तो एरिया की जगह पर मैं एल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख दिया, इंटू एल. अब एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चों, एल क्यूब. और एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम. यहाँ पे आएगा चेंज इन वॉल्यूम, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पर मेरा आ गया वर्क का वैल्यू. और यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन. इतना समझ में आ गया. अब हम इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे. हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन. जब गैस एक्सपांड होगी उसका एक्सपांशन होगा, है ना. V1 था और V2 वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब V2 विल बी ग्रेटर देन V1. अगर V2 V1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, बट यहाँ पर तो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो आपका वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, है ना. मतलब ये क्या है, वर्क डन नेगेटिव है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना.
यहाँ पर लिख दो ऐसे। कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, V2 आपका वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया मतलब ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका वर्क डन विल बी पॉजिटिव, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमेशा याद रखो, वर्क डन अगर आपका नेगेटिव है तो मतलब आपका सिस्टम काम कर रहा है, उसकी एनर्जी जा रही है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है मतलब वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये साइन कन्वेंशन आपको ये वाले फॉर्मूले के लिए याद रखना है। थैंक यू।